हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर, मतलब चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के लिए, जिसके हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वन शॉट वीडियो रहेगी जिसमें मैंने पूरे 2021 से लेके 24-5 तक के जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के चैप्टर 1 के, वो मैंने सभी इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आप उसकी प्रैक्टिस इस वीडियो के थ्रू कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए 21 में आपके पास आया हुआ है। इसमें आपको बोला गया है कि 5005 क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बहुत सिंपल है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हैं ऑलरेडी आपको पता है कैसे करते हैं बच्चों। सिंपल आपको क्रॉसिंग के थ्रू इसको सॉल्व कर लेना है। 5005 मैं जस्ट आपको बताता रहूंगा कि किस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व मेरे करने से पहले कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 पे हम इसको कट कर सकते हैं। 5 1 जा 0 0 5 1 जा। उसके बाद आप देखिए ये 7 पे आई थिंक चला जाएगा। 7 पे करते हैं 7 1 जा। उसके बाद 3 बच जाता है। 7 4 जा और 7 3 जा। अगेन अब ये देखिए 11 पे जाता है। 11 1 जा 11, 3 बच गया। 11 3 जा अगेन 13 के टेबल पे 1। तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे इसके, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। सो सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या करना है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को क्या करना है, रैशनल है या इरेशनल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इरेशनल है या रैशनल है आप बताइए। सबसे पहले आपको पता ही लग गया होगा कि रूट में अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, इरेशनल है। लेकिन ये सभी के लिए अप्लाई नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर हो तभी आप इसको बोलेंगे। ओके, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम इसको रैशनल नंबर मानते हैं तो हम रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको लिखे तो इसको a अपॉन बी लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। राइट, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि रूट 5 जो होता है वो इरेशनल नंबर है, तो हम इसको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको करने का तरीका बिल्कुल आसान क्या होता है कि जो रूट वाला नंबर है उसको आप लेफ्ट साइड में रखिए और बाकी सभी वैल्यूज को आप राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। जैसे 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 3 हो जाएगा। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनता है बच्चों रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 3, और ये जो मल्टीप्लाई में था ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है। अब आप यहाँ पे देखिए सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और राइट साइड में आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपकी सुपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका ये लेफ्ट साइड जो है ये इरेशनल फॉर्म में है, अंडर रूट में है, और जो राइट हैंड साइड है वो सभी के सभी रैशनल फॉर्म में है, मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म में आ रहे हैं। तो दोनों रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। सो देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज wrong, therefore 3 plus 2 under root 5 is a irrational number। ओके, बस इतना आपको करना है। एंड द लास्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है बच्चों, देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया HCF। सो HCF आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 510 की। तो ये 3 के टेबल पे 17, और ये उसके बाद 17 के टेबल पे 10 सीधा, फिर उसके बाद 5 के टेबल पे 2 और 2 के टेबल पे 1। इसी तरह हम 92 के भी निकाल लेते हैं। सो 2 के टेबल पे 2 4 जा 2 6 जा, उसके बाद 2 के टेबल पे 23 और 23 के टेबल पे 1। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 और 2 ही आपका कॉमन आ रहा है। राइट,
और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका सिंपल 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए देखिए, इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हो और चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखो ट्रिक क्या है, बड़ा आसान तरीका होता है। आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों में देखिए जो सबसे छोटा नंबर है, यहाँ पे 240 सबसे छोटा है और ये 960 दिया हुआ है। तो बस आप ये चेक कर लीजिए सबसे पहले, क्या 240 के टेबल पे 960 आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कितने पे आता है, 240 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो सीधा 960 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 960 ही इसका क्या बन जाएगा बच्चों, एलसीएम बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ आया तो आप सिंपल जैसे आप करते हैं सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, उसके बाद आप पेयरिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ज्यादा नहीं कराऊंगा, एमसीक्यू में आप डायरेक्टली ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, अ नेचुरल नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी को पता है कि डी राइट आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 1 ही है जो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट होता है। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चों 2 होता है और कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4 होता है। ठीक है, तो 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट वन, यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5n एंड विद, देखिए यहाँ पे आप सिंपल अगर इसको समझना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका क्या है कि पावर को 1 पुट कीजिए, पावर को 2 पुट कीजिए, पावर को 3 पुट कीजिए। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू भी जानते हो तो 5 को अगर हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, तो उसके लास्ट में 5 ही आता है। देखो 5 की पावर 1 है तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 है तो 25 आएगा, 5 की पावर 3 है तो 125 आएगा। तो लास्ट डिजिट आप देख सकते हो सबका क्या है, 5 है, तो 5 पे आप टिक कर सकते हो। चाहे तो इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देख सकते हो, और चाहे तो डायरेक्टली जिनको बच्चों को पता है वो डायरेक्टली भी आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार जितने भी जब मैं इसको बना रहा था बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। बस यहाँ पे रूट के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है समटाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की जगह √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे इस तरह के कोई नंबर हो सकते हैं, तो जिसको आपको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरह से आप इरेशनल इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हम करते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी एंड तक, और सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, हम इसको रैशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, √5 इक्वल्स टू a/b हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वेयर a एंड b ये जो दोनों हैं ये क्या होंगे, होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है, जैसे मैंने 2 और 3 लिया तो 2 और 3 में से सिर्फ 1 ही कॉमन आ सकता है, इसीलिए हम इसको दोनों को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, स्क्वेयरिंग करना है। स्क्वेयरिंग ये सेकंड स्टेप है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग जब आप करते हैं तो ये आपके बन जाता है √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² / b²। राइट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 इक्वल्स टू a² / b² आ जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि b को राइट साइड में और इसको नीचे लेके जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5b² इक्वल्स टू a², और सिंप्लीफाई करें तो इसको कैसे लिख सकते हो आप कि b² इक्वल्स टू a² / 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल है, दिस इंप्लाइज a² इज डिविजिबल बाय 5। तो जब ये 5 से डिविजिबल है, स्क्वायर से डिविजिबल है, तो ये a b जो है वो भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। सो a इज
ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। इसको ध्यान रखिएगा कि a जो है वो आपका 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि a को अगर मैं 5 मान लूं, ठीक है, तो a स्क्वायर क्या होगा 25। अब देखिए 5 जो है वो भी 5 से डिवाइड हो सकता है और 25 भी 5 से डिवाइड हो सकता है। समझ आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं कोई अनदर नंबर जो इसके 5 के मल्टीपल में हो। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चों, हम a को 5 के मल्टीपल में कोई दूसरा नंबर रिज्यूम कर लेते हैं, लेट से c, और c यहाँ पे क्या है 4, c क्या है यहाँ पे एनी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर आप यूज करें जो 5 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं। तो जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये बन जाता है ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वेयर, और 5c का होल स्क्वेयर का मतलब होता है 5 का स्क्वेयर करेंगे 25 और c का स्क्वेयर कर देंगे, ठीक है। अब क्या मैं इक्वेशन यहाँ पे देखिए ए स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से, देखिए यहाँ से इसको मैं ए स्मॉल ए इक्वेशन या कोई भी एक्स इक्वेशन मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ए स्क्वेयर की जगह पे 5 बी स्क्वेयर लिख सकता हूं, बिल्कुल, और यहाँ पे आ जाएगा 25c का होल स्क्वेयर। तो 5 को इसके नीचे लेके जाए तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, अगर मैं यहाँ पे 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू 25c स्क्वेयर है, तो इसको अगर 5 को इसके नीचे लेके जाए तो b स्क्वेयर इक्वल्स टू 25/5 आ जाता है, c स्क्वेयर 5 से कट करें तो 5 आ गया। सो b स्क्वेयर इक्वल्स टू 5c स्क्वेयर आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 को क्या मैं इसके नीचे लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल, तो b स्क्वेयर अपॉन 5 इक्वल्स टू c स्क्वेयर आ रहा है। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि b स्क्वेयर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। जब b स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है इट मीन्स कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए b, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब मैंने समझा दिया कि सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको क्या मिलता है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है और b भी यहां पे 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a and b have कॉमन फैक्टर, कौन सा कॉमन फैक्टर है इसके पास, 5 है, ठीक है। सो यहां पे जब हमने कॉमन फैक्टर को 5 अज्यूम कर लिया, इसका मतलब है ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन को क्या कर रहा है, हमारी मतलब हमारी अजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो विच कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था कि ये एक प्राइम नंबर सॉरी रैशनल नंबर है, वो हमारी अजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर बस सीधा आंसर आप लिख देंगे √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा और लिखेंगे दैट a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि को प्राइम नहीं हो पाए इस वजह से हम कह सकते हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन इस तरह से आपने करना है, और अब बस से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रूट में n नंबर, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है प्राइम, ठीक है, जो आपका प्रॉपर स्क्वायर रूट में ना आता हो, मतलब जिसका स्क्वायर ना होता हो उसको छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलेंगे, हमेशा ये क्या होता है, इरेशनल नंबर है, और ये प्रोसेस है, वहां पे आप n की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे अगर ये कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, और इसी तरह से आपने उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बताना है कि क्या ये कंपोजिट है, क्या ये प्राइम है, क्या ये डिविजिबल बाय 13 है या ओड नंबर है, ठीक है। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो। छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपको,
आगे इसी तरह के क्वेश्चन में हम ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, बस टिक करना है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। आप सिर्फ यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हो डायरेक्टली आंसर करने के लिए। देखो 3 1 जा 3 और 3 आ जाता है, और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है बच्चों, 9 आ जाता है। और 9 में अगर मैं सिंपल 3 को प्लस करूं तो आंसर कितना आता है 12। जब ये 12 आ जाता है तो आप समझिए कि 12 नंबर क्या होता है, कंपोजिट होता है, प्राइम होता है, डिविजिबल बाय 13 होता है, या ओड नंबर होता है। ऑब्वियसली एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे देखिए HCF एंड HCF यहाँ पे पूछा गया है दोनों नंबर्स का, तो कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको HCF निकालना है, तो HCF ऑफ 960 एंड 432। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 960 की। देखो 2 के टेबल पे 2 4 जा 2 8 जा 0, इसी तरह 2 के टेबल पे 2 2 जा 2 4 जा 0, फिर 2 के टेबल पे 1 2 0। इसी तरह इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों करते चले जाएंगे। 2 के टेबल पे 60, फिर 2 के टेबल पे 30, फिर 2 के टेबल पे 15, और फिर आगे ऐसे चलते रहेंगे। 3 के टेबल पे 5 और 5 के टेबल पे 1। इसी तरह हम नेक्स्ट 432 को भी निकाल लेते हैं। देखो 2 के टेबल पे 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 के टेबल पे 108, फिर 2 के टेबल पे 54, फिर 2 के टेबल पे 2 2 जा 2 7 जा, फिर 3 के टेबल पे 3 9 जा, एंड देन 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसमें से कॉमन पेयर उठाने हैं, जो कॉमन होंगे वही आपके HCF बना देगा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको सिंपल। देखो यहाँ पे आप क्या करिए, इसमें से ये 2 मैच हो गया, 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 और एक 3 ये एक 3 यहां से मैच हो गया, और कुछ मैच नहीं कर रहा। तो आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 2 है, और मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे आ गया। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो आपका 48 राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो द नेचुरल नंबर 2 इज, नेचुरल नंबर 2 क्या है, इसको समझिए। नेचुरल नंबर 2 क्या है, मतलब 2 को अगर हम देखें तो सिंपल सा पता ही लग रहा है यहाँ पे क्या है कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, क्या एक प्राइम नंबर है, क्या कंपोजिट नंबर है, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। तो सिंपल सा राइट आंसर क्या आता है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी में, जो इसका नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 रेज़ टू पावर n एंड्स विद द डिजिट। देखो 6 का अगर हम स्क्वायर करें या 1 पावर लें, 6 की 2 पावर लें, 6 की 3 पावर लें, 4 पावर लें, यहाँ पे जितनी भी पावर हम लेते हैं तो आप देखेंगे 6 आता है, 36 आता है, क्यूब करेंगे 216 आता है, तो आप देखेंगे लास्ट में 6 ही आ रहा है, तो राइट ऑप्शन डी बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, √3 को इरेशनल प्रूव करना है, जैसे मैंने 5 को बताया सेम एज इट इज आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आप देखिए HCF of two positive integers a and b is 1, then their LCM is। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि a मल्टीप्लाई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन उनके LCM के और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, और HCF आपको ऑलरेडी दे दिया 1, और नंबर क्या है a और b, तो वैल्यू पुट करें तो a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू, एलसीएम हमें नहीं पता, HCF 1 हो गया, तो इसको लिखे ना लिखे तो आप सीधा देखिए डायरेक्टली आंसर क्या आ रहा है, a इंटू बी, यानी कि डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सीधा देखिए यहाँ पे द नंबर 3 प्लस √2 इज रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। ऑब्वियसली देखो √2 यहाँ पे लगा हुआ है √2। ठीक है, तो जब √2 लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन में आपको अदर्शन और रीजनिंग दी हुई है, ऊपर आप इनके ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को रीड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर a एंड b द HCF ऑफ a एंड b इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ a एंड b, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो HCF होता है वो एलसीएम का फैक्टर भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि एग्जांपल से समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने कोई दो नंबर लिए 2 और 4 ले लिया, ठीक है। तो 2 और 4 में अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूं तो एलसीएम 4 आ जाएगा, एचसीएफ निकाल लूं तो एचसीएफ आपको पता है 2 आएगा। क्या 2 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, राइट। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, यानी कि जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू लिखी हुई है बच्चों। ये पहली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू लिखी हुई है। उसके बाद HCF ऑफ एनी टू नंबर डिवाइड्स बोथ द नंबर। HCF जो होता है वो क्या दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है? देखो इसी एग्जांपल से आपके आंसर छुपा हुआ है। देखो ये HCF आपने निकाला हुआ है, क्या HCF 2 को डिवाइड कर सकता है? यही दो नंबर है A और B। और क्या HCF 4 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? और ये क्या ऊपर वाले को जो रीजन दिया हुआ है क्या वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इसको डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसमें राइट में आपको ए को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो √3 फिर से आ गया, तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, चाहे रट्टा मार लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, ये एक ट्री दिया हुआ है आपके पास और आपको ए बी सी ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ में एक्स वाई जो भी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, इसको 35 को हम इसको मैं पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 और b को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 35 आ जाए। देखो 5 का टेबल पढ़ना शुरू करिए तो 7 5 7 जा 35 हो जाता है। इसी तरह 35 2 जा 70, 35 2 जा 70 और 70 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 3 से, ताकि वो क्या बना दे? ऑब्वियसली 210 बन जाएगा। फिर 210 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाता है यहाँ पे? 420, ओके। और इसी तरह 420 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 840, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 840, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a एंड b। ये चारों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर x इज ऑब्टेन्ड, यानी कि 840 को ऑब्टेन करने के लिए आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे इतने, ये सब के सब प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट। तो इनको सभी का प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर कितने हैं यहाँ पे? 2 3 है ना। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखो 2 1 2 और एक ये, तो 3 यहाँ पे पावर में आ गया और बाकी की वैल्यू इस तरह से हमने लिख दी। तो हमने ये प्रोडक्ट एज इट इज राइट कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल से, ठीक है। देखो दो नंबर है आपके पास, एक 3 है और एक 5 है। अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF देखिए दोनों में से क्या कॉमन आएगा? सिर्फ 1 कॉमन आएगा। LCM की बात करें तो LCM कितना आ रहा है दोनों में? देखो 3 5 जा 15 है, दोनों प्राइम है, ओके। और आपसे पूछा गया है कि HCF माइनस LCM, यानी कि 1 में से 15 को माइनस करें तो आपका राइट आंसर आता है -14। इसको बड़े ध्यान से करिएगा, तो डी आपका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए, द नंबर ऑफ 2 raised to power n where n is a natural number कैन नॉट एंड विद 0। क्यों? आप इसको चेक कर सकते हो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो। देखो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो तब एंड में 0 आता है जब 5 और 2 के प्राइम फैक्टर्स उसकी मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो किसी भी नंबर के। तो 2 तो है यहाँ पे लेकिन 5 मिसिंग होता है इसमें। तो अगर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। देखो 2 के टेबल पे यहाँ पे 2 भी आ रहा है,
4 भी आ रहा है, ठीक है, 4 2 8 भी आ रहा है और ये 16 भी आ रहा है। तो देखो 4 ये सभी ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ठीक है, और ये 2 के टेबल पे भी आता है, लेकिन ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अदर्शन और रीजनिंग दी हुई है, ठीक है, इसको समझिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको बच्चों कि प्राइम नंबर विच डिवाइड 36 ऑल्सो डिवाइड 6, ठीक है। तो हमें सिंपल सा पता है इसमें कि 36 जो है वो 6 से डिवाइड हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या मैं 36 को 6 की पावर 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो 6 है, ठीक है, वो तो डिवाइड है किससे? अगर हम प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, देखो 2 के टेबल पे भी आता है और 3 के टेबल पे भी आता है, ठीक है। और 6 का स्क्वायर भी अगर हम चेक आउट करें तो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहां पे आप इसका रीजन भी देखेंगे, एनी नंबर विच डिवाइड्स पी स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड पी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी स्टेटमेंट आपको लिखनी है। तो स्टेटमेंट क्या रहेगी बच्चों, मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ पे मैंने डिफाइन आपके लिए लिख दी है। आप इसको बुक में भी से भी रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर डिकम्पोजिशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये डिफाइन भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आप एक कंपोजिट नंबर लीजिए, लेट्स से 12 ले लिया या आपने 6 ले लिया, तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर की क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। देखो मैंने 6 की अलग लिखी है और 12 की अलग है, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगी, कभी एक जैसी नहीं होंगी, ठीक है। आगे आप चाहें इनका ऑर्डर भी आगे पीछे अरेंज करके लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है, ठीक है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 36 एंड 54। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे। वो क्या है कि यहाँ पे आप चाहें तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो 36 की, जैसे 2 के टेबल पे करें तो 18, 2 के टेबल पे करें 9, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे 3 के टेबल पे 3 और 3 के टेबल पे 1, ठीक है। इसी तरह 54 की भी आप कर सकते हो, 2 के टेबल पे 2 27 और 3 के टेबल पे 9, इसी तरह 3 के टेबल पे 3 और 3 के टेबल पे 1, ठीक है। अब आप देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है। लेकिन हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा, हमें जो बचे हुए हैं उनको भी लिखना है। देखो 2 और एक यहाँ पे 3, ये भी बचा हुआ, तो 2 और 3 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 3 6, 18 2 36 और इंटू 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जो सबसे छोटा नंबर होता है उसका टेबल पढ़ना शुरू करिए और देखिए, जैसे 36 2 जा क्या होता है 72 होता है, तो 72 54 पे आता है नहीं। इसी तरह 3 जा करिए इसको, तो 36 × 3 करते हैं तो आपका आंसर आता है 108, राइट। तो 108 क्या 54 के टेबल पे आता है, बिल्कुल डबल करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसान है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको पावर्स में देखने को मिलते हैं, पी और क्यू की वैल्यू अलग अलग देख रही है। यहाँ पे आप देखिए पी की वैल्यू ये दे रखी है और क्यू की वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ भी निकालना, मान लो आपको HCF निकालना है, तो HCF में आप याद रखिएगा कि आपको हमेशा लोअर पावर को देखना होता है, ठीक है। और जब एलसीएम निकालना हो तो आपको हमेशा हाईएस्ट पावर को उठाना होता है, हाईएस्ट पावर को उठाना होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर देखिए कैसे आपको आंसर पता लगेगा। देखो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा,
2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैं क्या उठाऊंगा 2 की पावर 3। इसी तरह 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो मैं 3 की पावर 3 उठाऊंगा, और लास्ट में जो बचा हुआ है 5, तो मैं उसको भी उठा लूंगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्टली एलसीएम बन जाएगा। तो मेरा यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हो 3 की पावर n जो है वो कभी एंड नहीं होगी। कौन से एंड नहीं होगी, चलिए ट्राई करते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, वैसे मुझे पता है कि 5 नहीं आता कभी भी, ठीक है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर भी आपकी वेरिफिकेशन के लिए हम इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखो 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, पावर करेंगे 2 9 आएगा, पावर करेंगे 3 27 आएगा, पावर करेंगे 4 तो यहाँ पे 8, यहाँ पे ये आ जाएगा, नहीं हाँ ये आ जाएगा। अब आप देखिए इनके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी 3 की पावर 5 भी करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, देखो 3 और ये 4 3, तो लास्ट में फिर से 3 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन में सिर्फ 5 ही ऐसा है जो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पॉज कीजिए और मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट में। तो कमेंट में क्या करना है आपको, अगर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक की नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर या एट लीस्ट 2 प्राइम फैक्टर। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक 2 प्राइम नंबर लिया है तो इसके फैक्टर क्या होता है, 1 और 2 होता है, ठीक है। तो 1 आप यहाँ पे देखिए कम से कम उन्होंने पूछा है कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो प्राइम फैक्टर तो एक ही होगा ना भाई साहब, ठीक है। इसी तरह अगर 3 नंबर लेते हो तो 3 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखो ये तो प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी प्राइम नंबर नहीं होता, सिर्फ यही प्राइम नंबर होता है, तो ये आएगा। 5 के अगर हम चेकआउट करें तो 5 में 1 और 5 इसके फैक्टर होते हैं। देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है और 5 ही एक प्राइम नंबर है, तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, तो वो 2 पे टिक करके आ जाते हैं, जबकि इसका राइट आंसर क्या है, एग्जैक्टली ये, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर आएगा, बड़े ध्यान से करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो √2 फिर से आ गया, इसको आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे 5 के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कंपोजिट होगा, ए बी सी, या हो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पे 13 है और ये 13 है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यूनिट डिजिट को यूज करिए और चेक कर लीजिए। देखो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 21 में देखो 1 आता है लास्ट में, 1 में 13 प्लस कीजिए, 1 में 13 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया टिक। इसी तरह नेक्स्ट में आप देखिए आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे दूसरा तरीका भी बता देता हूँ जो आप नॉर्मली करते हैं। देखो 4 अगर आप कॉमन लेते हो तो 6 × 5 और +1 रह जाता है, तो आप देखिए 4 और ये 30 +1 करेंगे तो 4 × 31 आ जाएगा। अब भी ये कंपोजिट ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 देखिए कंपोजिट नंबर लिखा हुआ, तो ये भी क्या आएगा, कंपोजिट में आएगा। इसको भी आप टिक कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए 13 7 जा 91 होता है और उसमें 6 ऐड करें तो 97 आ जाता है। 97 क्या है, कंपोजिट है, नहीं प्राइम नंबर है, तो सी यहाँ पे नहीं होगा और ए और बी यहाँ पे कंपोजिट नंबर होंगे। तो आप इसका आंसर इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनका HCF आपको दिया गया है 25, तो HCF आपको दे रखा है 25, LCM आपको फाइंड आउट करना है और 2 नंबर A × B = LCM × HCF आप कर सकते हो। तो सिंपल करें इसको तो ये बन जाएगा 850 × 325 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 25 × LCM, ये निकालना है। 25 नीचे चला जाएगा तो 850 × 325 और नीचे आ जाएगा 25, इसको कट कर लीजिए। देखो 25 बन जा 25, 25 3 जा 75, 10 बच गया, 25 4 से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो 5
4 जा कितना होता है 20 होता है ना, तो 20 में 0 आ रही है, तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो इस तरह से ऑप्शन को, तो सी बी या इसमें से होगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वैल्यूज दिखाई देंगी, तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में देखूं, ये बी में आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, बी आंसर आना चाहिए इसका मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि इसको आप बाय यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं। पूछा गया है कि क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये डिविजिबल बाय 23 है, ओड नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। देखो यूनिट डिजिट से करते हैं, 7 29 23 प्लस 1। देखो हम सिर्फ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27, 27 में 7 यूनिट डिजिट आती है, और 7 7 जा 49, तो 49 में 9 यूनिट डिजिट आती है। 9 में अगर मैं सिर्फ 9 की बात कर रहा हूं, इसको हटा देते हैं, 9 में 1 प्लस करो तो आंसर कितना आता है 10। तो 10 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर आंसर आएगा, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से आप कर सकते हो, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है आपको। ओके, ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको देखिए क्या करना है, 4 raised to power n कैन नॉट एंड विद 0। ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to power n इज यूनिक। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो 4 raised to power n है, क्या हम इसको 2 raised to power 2 और होल पावर n लिख के, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 2n, ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमने 4 raised to power n के फैक्टर लिखे हैं वो 2 आ रहे हैं। ठीक है, सो 5 यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, तो 5 जब मिसिंग है तभी हम कह सकते हैं कि इट विल नॉट एंड विद 0। ठीक है, क्योंकि 5 डज नॉट appears in prime factorization of 4 raised to power n, ये आपको लिखना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो, और ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, नीचे लिखा हुआ है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की वो यूनिक है, बिल्कुल सही बात है। तो ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो आपके ए और बी दोनों, मतलब असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है। ठीक है, और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे भी क्या करना है, सिंपल है ये। देखो यहाँ पे भी हम यूनिट डिजिट को यूज कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 21 में 5 प्लस करें तो कितना आता है 26 आता है, तो 6 आ गया, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे √2 को इरेशनल प्रूव करना है फिर से। ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आप यूज करिए यहाँ पे सीधी। ठीक है, तो 1 3 0 और दूसरा आपको यूज करना है 2 0 4 0। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एलसीएम और एचसीएफ आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, ये आगे और भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि HCF ऑफ 66 एंड 99 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 55m माइनस 132, यानी कि HCF जो है किसका, HCF जो है वो किसका 66 और 99 का, वो एक्सप्रेसिबल है 55m माइनस 132। अब क्या मैं HCF निकाल लूं इन्हीं दो नंबरों का यहाँ पे, तो HCF निकालना बहुत आसान है। देखो ये किसके टेबल पे जा रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी निकालना हो तो LCM HCF ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 33 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं, तो 33 क्या हो गया, HCF हो गया, इक्वल्स टू 5m माइनस 132। इसको लेफ्ट में लेके जाइए, प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो 5 6 और 1 इक्वल्स टू 5m हो जाएगा। m मल्टीप्लाई में है 5, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 165 अपॉन 5 इक्वल्स टू m हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, 5 3 जा और 5 3 जा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 33, सॉरी एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 55 है। ओके ओके ओके, तो ये 55 है यहाँ पे, तो 55 इसके डिवाइड में जाएगा तो आपका आंसर जो है वो 3 आएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3 आएगी, 33 नहीं आएगी, 3 आएगी।
ओके, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको ऑलरेडी कोई रूट वाला नंबर पहले से ही दे रखा हो कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे करना होता है? सिंपल, आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट 2 + 3 √ 5/7 इज रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर इसको मान लिया, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? देयरफॉर 2 + 3 √ 5/7 = a/b। अब इसको इधर क्रॉस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 + 3 √ 5 = 7a/b, और 2 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 3 √ 5 7a/b -2, और ये 3 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो √5 = 1/3 ब्रैकेट में 7a/b -2। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सो देयरफॉर विच इज नॉट पॉसिबल एंड our assumption is wrong। ठीक है, ये लिखना है और डायरेक्टली फिर आंसर लिख देंगे। therefore 2 + 3 √ 5/7 is an irrational number। बस इतना सा आपको काम करना है इसमें। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। ये गिवन है इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया इसको। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे गिवन है ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और आपको आसानी से आ जाना चाहिए। कैसे करेंगे इसको पहले समझते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तभी काम आएगा। तो आपको एक चीज दे रखी है कि √3 + √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो ट्रू हो गई। ओके, उसके बाद सम ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कोई 2 इरेशनल नंबर ले लेते हैं। लेट से मैंने एक ए नंबर लिया इरेशनल जिसकी वैल्यू है √2, और एक बी इरेशनल नंबर ले लिया जिसकी वैल्यू है -√2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूं, सम करता हूं जैसे रीजन में बताया गया है, तो a + b अगर मैं करूं तो √2 -√2 करूं तो आंसर कितना आएगा, 0। और 0/1 लिख सकता हूं, मतलब p/q लिख सकता हूं। इसका मतलब है ये तो रैशनल बन गया। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन जो लिखी हुई है ये इरेशनल बताती है, ये एक्चुअली में क्या है, गलत है, मतलब फॉल्स है। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि जो अदर्शन है वो क्या है, ट्रू है, और जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं इस तरह का क्वेश्चन, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देखिए नीचे, ये अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया कि HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज दिस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि HCF जो है 210 और 55 का, वो कितना दे रखा है, इज एक्सप्रेस्ड एज 210 × 5 + 55 m, और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आपको HCF निकालना है पहले 210 और 55 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 7 जा 0, फिर 7 1 जा 10, और 5 के टेबल पे 2 और 2 के टेबल पे 1। इसी तरह दूसरे निकाल लेते हैं 55 का। तो आपको पता है कि 55 5 के टेबल पे और 11 के टेबल पे आ जाएगा। और आप देखिए कि हमें तो HCF निकालना है, तो HCF में देखिए आप सिर्फ 5 और ये 5 ही आ रहा है कॉमन, तो HCF हो जाएगा 5 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 210 × 5 + 55 m। ठीक है, अब बहुत बच्चे इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इधर लेके जाएंगे। सिंपल हम तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना कि 5 इक्वल्स टू, क्या मैं यहां से 5 और यहां से 5 कॉमन ले सकता हूं इस पूरे में से, तो 5 जब कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग बचता है 210 + 11 m, यही बचता है। और 5 जब इसके नीचे जाएगा तो ये दोनों ऑब्वियसली कट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। बहुत बच्चे 0 लिख देते हैं यहाँ पे,
इसका ध्यान रखिएगा। जब 5 इसके नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो 5 1 जा 5 आएगा, ओके। और ये 210 प्लस 11m आ जाएगा। इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो लेफ्ट में जब लेके जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये बन जाएगी 1 माइनस 210 इक्वल्स टू 11m। अब 210 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 209 आएगा इक्वल्स टू, और वो भी माइनस साइन का 11m। अब ये 11 जो है इसके डिवाइड में जाएगा तो 209 अपॉन 11 इक्वल्स टू m। कट करेंगे इसको, 11 1 जा 11, 9 11 9 जा 99, ठीक है। तो m की वैल्यू जो आपके पास आती है बेटे वो -19 आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे प्लस में वैल्यू निकाल के आ जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है, पूरा ठीक होने के बावजूद भी आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसके लिए जब मैं इसका पूरा चैप्टर आपको करवाऊंगा ना अलग से, ठीक है, तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जिसके बिहाफ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सेशंस ले रहे हैं, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ग्रेटेस्ट। तो जब भी ग्रेटेस्ट वर्ड यूज होगा तो आपको यहाँ पे सिंपल सा माइंड में रखना है कि एलसीएम यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। तो एलसीएम जब ग्रेटेस्ट होगा या लार्जेस्ट होगा ऐसे वर्ड लिखेंगे तो एलसीएम निकाल लेना है किनका, इन 3 नंबर्स का, ठीक है। तो इन 3 नंबर का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 48 को अलग से, 60 को अलग से और 65 को अलग से, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालते टाइम आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप इस तरह से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 12 हो गया, इसको करते जाएंगे, 2 के टेबल पे 6, 2 के टेबल पे 3 और 3 के टेबल पे 1। इसी तरह 2 के टेबल पे 30, ठीक है, फिर 2 के टेबल पे 15, फिर 3 के टेबल पे 5 और 5 के टेबल पे 1। इसी तरह 5 के टेबल पे 13 और 13 के टेबल पे 1। इस तरह से आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 48 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसी तरह 60 के फैक्टर आए हैं भैया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और लास्ट में 65 के फैक्टर आए हैं 5 इंटू 13, ठीक है। तो जब आप इन सभी के कॉमन पेयर ले लेंगे तो वैल्यूज आपके पास देखिए कितनी बनेंगी, ठीक है। तो जब आप इसका टोटल एलसीएम निकालेंगे, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी इनकी सिंप्लीफाई करके 3120, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अब पढ़िए और समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000, यानी कि 10,000 से वो छोटा नंबर बताइए जो एग्जैक्टली 48, 60 और 65 से डिवाइड हो जाए। अब हमारे पास जो एलसीएम आया है वो यहां तक आया है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों 3 से क्यों कर रहा हूं, तो 3 से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 3 3 जा 9 होता है जो 10,000 के पास आएगा। 3120 तो है और वो 10,000 के पास लेकर जाना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 6 और ये 3 और 3 3 जा 9, यही वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा इन तीनों नंबरों से। अगर मैं यहाँ पे इसको 3120 को 4 से मल्टीप्लाई करता बच्चों तो ये 10,000 से प्लस में आ जाता, और आपसे पूछा है कि लेस देन 10,000 आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन पूछा होता तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते, और अगर लेस देन पूछा है तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि HCF ऑफ 36m² और 18m आपका 18m दे रखा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इन दोनों का जो HCF है जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो दोनों में कॉमन जो है वो आपके पास 18 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू आती है 36m² में और 18m में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18m ही कॉमन आएगा, इसमें से m कॉमन आ गया और 13 ये कॉमन आ जाता है, ठीक है। दूसरी केस में आप देखें यहाँ पे HCF ऑफ 2 नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू द स्मॉलेस्ट नंबर। बिल्कुल सही बात है, जो ऑलरेडी मैं आपको एक एग्जांपल से बता चुका हूँ। 2 और 4 का अगर हम LCM निकालें तो 4 आता है और HCF निकालें तो
2 आता है, ठीक है। और आप स्मॉलेस्ट नंबर देखिए कि जो HCF होता है वो हमेशा आपके जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो HCF होता है वो इससे छोटा या इसके बराबर ही होगा, इससे कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें ट्रू लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 18M आ रहा है, ये 18M इस स्टेटमेंट के द्वारा प्रॉपरली पूरी तरह से जस्टिफाई यानी कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस कारण से आप इसको टिक कर सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन वो ए जो रीजन है वो ए को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता, इसको जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। यहां पे आप इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं किस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस, ठीक है। तो पूरी 50 मिनट्स के अंदर आई होप हमने पूरे क्वेश्चंस को क्लियर किया है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे और कीप लर्निंग स्मार्टली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।